हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम ऋतिका है और इस चैनल पर मैं बायोलॉजी के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। साथ ही सीबीएसई से रिलेटेड जितना भी अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करती हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात ना करके प्री बोर्ड्स के बारे में बात करूँगी। काफ़ी लोग प्री बोर्ड्स को काफ़ी लाइटली लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको प्री बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे और प्री बोर्ड्स के थ्रू बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। इसमें आप लोग देखेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं तो आप वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आपके स्कूल में सिलेबस ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे आप लोग भी अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो स्कूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, या तो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट्स होंगे, आपका खुद का भी 90-95% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो खुद से पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल से आगे चल रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या होंगे, स्कूल के सिलेबस से पीछे ही चल रहे होंगे। तो अगर आपका 40% 50% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आप कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको इस प्री बोर्ड्स का टारगेट 80 या 85% रखना चाहिए, कम से कम आपको इतना टारगेट रखना चाहिए। अब हम कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपका स्कूल के साथ सिलेबस नहीं चल रहा है तो मैक्सिमम बच्चों का स्कूल से पीछे सिलेबस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका सिलेबस 50 या 60% ही प्रिपेयर है, तो ऑब्वियसली आप कैटेगरी 1 वालों की तरह 85% का तो टारगेट नहीं लगा सकते। आप टारगेट कैसे लगाएंगे? सपोज आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप उसमें लिस्ट बनाएंगे कि आपके कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर हैं। सपोज आपके चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 प्रिपेयर हैं, तो उन चैप्टर्स में से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या किसी भी हिसाब का क्वेश्चन हो, आपने उन क्वेश्चंस में कैसे अटेम्प्ट करा है, आपको उस बेसिस पे अपना एनालिसिस लेना है। ठीक है, तो अब हम कुछ टिप के बारे में बात करेंगे जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो पहला टिप आता है, आप अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कीजिए। देखिए, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने की बात अगर करें तो काफ़ी लोगों का मानना है कि दिसंबर या मिड जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने चैप्टर एक ही बार पढ़ा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बस आपको पता है उस चैप्टर का। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक एक चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट में से चाहे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाए या डीप क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो एक चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट करता है, तो आपको उसको देखा देखी 2 घंटे में ये नहीं मान लेना है कि आपको भी चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आपको वो चैप्टर कंप्लीट करने में 8 घंटे लग रहे हैं तो उस चैप्टर को आपको 8 घंटे देने हैं। जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि अब इस कॉन्सेप्ट में से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसे सॉल्व कर लूँगा, तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो टिप नंबर 1 क्या होगा? एक तो आपको अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है, साथ ही अपने कॉन्सेप्ट्स पर पूरा ध्यान देना है। ठीक है, सेकेंड टिप क्या होगा? आपके प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा टफ सेट होगा एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। साथ ही जो चेकिंग होगी प्री बोर्ड्स में वो काफ़ी टफ होती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। देखिए, इन दोनों चीज़ों से हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमारी गलतियाँ प्री बोर्ड्स में हो रही हैं वो गलतियाँ हमारी बोर्ड्स में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्री बोर्ड्स में आपका पेपर छूट गया है 5 नंबर का या 10 नंबर का, तो आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है पेपर में करना। आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है कि आप पेपर लिखते वक्त डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, इन सब चीज़ों का यूज़ ना कर रहे हो, इसी वजह से आपके नंबर कम हो रहे हो।
हो सकता है आप आंसर को प्रेजेंटेबल ना बना रहे हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक जाते जाते आपकी हैंडराइटिंग डिटियोरेट हो रही हो, या रिवीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितनी भी गलतियां आप प्री बोर्ड्स में करेंगे वो सब चीज़ों से आप सीख ले सकते हैं कि क्या क्या आपको बोर्ड्स में नहीं करना चाहिए। ये गलतियां पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। टिप नंबर 3 आएगा रिवाइज प्रॉपरली। अगर मैं कोई चीज़ बार बार रिवाइज कर रही हूँ तो मैं उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगी। हर कोई हमें बोलता है रिवाइज करो, पर फिर भी हम इस चीज़ को लेके लैग क्यों कर जाते हैं और इस चीज़ में आलस क्यों कर जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि रिवीजन कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में चेक करनी है तो चेक कीजिएगा और आपको भी रिवीजन का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेंसडे को मैंने सेट किया कि वेंसडे को सुबह 9 से 12 मैं फिजिक्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, सपोज संडे के बाद से मैंने फिजिक्स रिवाइज करनी बंद कर दी और वेंसडे को मुझे 9 से 12 सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अब इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चांसेस नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगी 100% श्योरिटी है कि मैं चीज़ें इतनी ज़्यादा भूलूंगी क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं करा है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैंने मंडे और ट्यूसडे में रिवीजन किया हो फिजिक्स का और मैं वेंसडे को सैम्पल पेपर करने बैठी हूँ तो चीज़ें बहुत हद तक मुझे याद रहेंगी, ठीक है। तो रिवीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बोर्ड्स हो, प्री बोर्ड्स हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आप प्लीज़ रिवाइज कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे एटलीस्ट प्री बोर्ड से पहले 2 बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। टिप नंबर 4 आएगा अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देखिए, चाहे बोर्ड्स हो चाहे प्री बोर्ड्स हो, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको जितना भी आता है आपको लिखना चाहिए। आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही क्यों है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हो सकता है आपको जितना भी आता हो, जितना भी आपने लिखा हो वो कंटेंट ठीक हो, आपको स्टेप मार्किंग के ही सही कुछ मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मार्क वाले 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। आप कंपेयर भी करके देख सकते हैं अपने घर पे जब सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से शुरुआत जब करते हैं तब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, या जब कम मार्क के क्वेश्चन से आप चीज़ें अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तब आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। और ये चीज़ आप प्री बोर्ड में भी एनालाइज कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। टिप नंबर 5 आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आज से ही शुरू करनी है। आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये आप लोगों के लिए इस साल इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू जो पिछले वाले बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि इस साल आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। हम सबको पता है हमने वो क्लासेस कैसे अटेंड करी हैं। अगर आपने वो क्लासेस सिंसियरली अटेंड नहीं करी हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपने लिखने की प्रैक्टिस कम करी है। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सारे आंसर लिखे हुए होने चाहिए और आपकी स्पीड ठीक होनी चाहिए, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आप वॉच ज़रूर लेकर जाएंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में और टाइम मैनेजमेंट रखिएगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम देना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में मुझे इतना, 5 नंबर के क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम देना है। और रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा। पेपर ख़त्म होने से 15 मिनट पहले एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें चेक कर लें कि आपने क्वेश्चन नंबर ठीक डाला है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। कोई 1-2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको शायद इसमें कुछ आता है, आप कुछ लिख सकते हैं जिससे आपके मार्क्स कुछ इम्प्रूव हो जाएं। 15 मिनट का रिवीजन टाइम आप तभी दे सकते हैं जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपके पास वॉच होगी और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। आज से ही लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कर दीजिए। और लास्ट टिप उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल में 2 या 2 से ज़्यादा प्री बोर्ड्स होते हैं। जब मैं स्कूल में थी मेरे स्कूल में सिर्फ 1 प्री बोर्ड कराया जाता था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स, 3 प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में 2 या 2 से ज़्यादा प्री बोर्ड कराए जाते हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। देखिए, ये चीज़ टेंशन लेने वाली नहीं है कि यार हमारे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्री बोर्ड्स में कभी टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट प्री बोर्ड में जो भी मिस्टेक्स आपने की थी वो आपके सेकंड प्री बोर्ड में क्या रिपीट तो नहीं हुई हैं। जिन जिन चीज़ों पर आपने काम किया था क्या वो वर्क करी हैं। आप अपने टीचर्स से भी पूछ सकते हैं कि मैम मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड में ये चीज़ों में मिस्टेक्स थी
और मैं इन चीज़ों पर कैसे काम करूं कि मेरे फर्दर मार्क्स अपलिफ्ट हो जाए नेक्स्ट प्री बोर्ड में, जिससे मैं बोर्ड्स में कॉन्फिडेंट फील करूं। तो ये कुछ टिप्स थी जो प्री बोर्ड्स में आपको हेल्प कर सकती हैं और फर्दर बोर्ड्स में आपको हेल्प करेंगी फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और इसी टाइप की और वीडियोज़ के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।